हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग क्लास 10th प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न संख्या 6 को करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 को करेंगे। ठीक है, तो आइए इसे समझते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं। एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों में ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण, जैसा कि पहला क्या कह रहा है, प्रतिच्छेद करती रेखाएं, दूसरा क्या कह रहा है, समांतर रेखाएं हो, और तीसरा समपाती रेखाएं हो। देखिए क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या है, एक द्विघात मतलब दो चर वाले रैखिक समीकरण दिया हुआ है और दूसरा ऐसा रैखिक समीकरण लिखना है ताकि पहला रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हुई उसका ग्राफ जो है उसका प्रतिच्छेद करते हुए दिखे। ठीक है, दूसरा समानांतर रेखाएं हो, उसका जो ग्राफ है समानांतर रेखाएं हो। ठीक है, यानी आमने सामने दम ऐसे हो, एक दूसरे को काटे नहीं। और तीसरा समपाती, यानी इसका जो ग्राफ प्राप्त हो इसी पे एक और रेखा हो। ठीक है, अब प्रतिच्छेद का मतलब एक दूसरे को काटे। ठीक है, तो ये समझ गए। चलिए आइए इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे सॉल्व और समीकरण लिखेंगे 2x + 3y - 8 = 0। ये है प्राप्त समीकरण जो हमको दिया हुआ है। ये कहाँ से लिखे हैं, दिया है। ठीक है, इसमें a और b और c का मान निकालेंगे। a कितना है, 2 है। ठीक है, b कितना है, b का मान यहाँ पे 3 है, और c का मान कितना है, तो -8 है। ठीक है, ये मान है इस सब का। अब देखेंगे कि सबसे पहला कंडीशन, पहला क्या कह रहा है, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो। तो प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए शर्त लिखेंगे, चूंकि प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए शर्त, रेखा होने के लिए शर्त क्या है। ठीक है, ग्राफ प्रतिच्छेद होने के लिए शर्त क्या होता है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। ये कहाँ से शर्त लिखे हैं, इसके लिए आपको इसके एक्सरसाइज का जो है 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से देखिए। ठीक है, या फिर चैप्टर 3 के कॉन्सेप्ट को देख लीजिए, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, बहुत इजी है। ठीक है, तो घबराइए मत, ये शर्त होता है तो यही शर्त लागू होना चाहिए। यहाँ पे a1 का मान क्या है, 2 है। ठीक है, तो a2 का कोई ऐसा मान रखे ताकि आपस में ये दोनों बराबर ना आए। और यहाँ पे b1 का मान क्या है, तो 3 है। ठीक है, और ऐसा मान रखना है कि आपस में गुना करे तो ये बराबर ना आए। तो यहाँ अगर यहाँ भी 2 रख दिए तो ये क्या हो गया, 6। और ऐसे गुना करेंगे इससे तो यहाँ पे 6 नहीं आना चाहिए, तो 4 रख दिए। तो 2 × 4 8 और 3 × 2 6, नॉट इक्वल टू हो गया, ये आपस में बराबर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ दूसरा समीकरण क्या हो जाएगा, यहाँ समीकरण क्या निकल के आएगा, 2x b का मान + 4y - 5 = 0, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया पहला का आंसर। ठीक है, अब दूसरा देखेंगे। दूसरा करा समानांतर रेखा होने के लिए, और लिखेंगे दूसरा, चूंकि समानांतर रेखा होने का शर्त, समानांतर रेखा होने का शर्त, तो समानांतर रेखा होने के लिए शर्त क्या होता है, समानांतर रेखा होने के लिए शर्त होता है a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2।
C2, ठीक है, ये शर्त होता है। तो A और B ये दोनों तो आपस में बराबर चाहिए, लेकिन ये बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसका तो मान रख दीजिए, ये 2 है और ये 3 है, और बटा में अब क्या रखे ताकि यहाँ पे तो बराबर हो जाए, और यहाँ क्या है, यहाँ पे देखेंगे C का मान -8 है, लिखेंगे -8, लेकिन यहाँ पे बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिख दीजिए 2, तो ये हो गया 3 दूनी 6, तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, ये तो बराबर हो गया। अब यहाँ पे ये हो रहा है 24, ठीक है, यहाँ 12 रख दीजिए, 12 का 24 बढ़ती है 36 हो जाएगा, आ गया। तो यहाँ पे जो प्राप्त समीकरण है, प्राप्त समीकरण क्या आया, तो ये नीचे वाला लिखेंगे 2x + 3y प्लस 12 = 0, ठीक है। ये आ गया दूसरा का आंसर। अब तीसरा कंडीशन क्या है, समपाती रेखाएं होने का शर्त, ठीक है, समपाती रेखा होने का शर्त। तीसरा लिखेंगे, चूंकि समपाती रेखा होने का शर्त, समपाती रेखा होने का शर्त, ठीक है, समपाती रेखा होने का शर्त क्या होता है, A1 बाई A2 = B1 बाई B2 = C1 बाई C2, आपस में सारा बराबर होना चाहिए। तो ऊपर वाले का मान रख दीजिए सेम, 2/3 बटा और ये -8, यहाँ पे क्या रखे कि बराबर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि रख देते हैं हम 4, तो ये क्या हो जाएगा 4×3 = 12, तो यहाँ भी कितना आना चाहिए 12 ही, तो 2 को 6 से गुना करेंगे तो 6 दूनी 12 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे गुना करेंगे, ठीक है, ये कितना आ रहा है, तो 8×6 = 48 -48, तो 16 का 16, 16 दूनी 32, 16×3 = 48, अब आ जाएगा यहाँ भी, और इसको रख दीजिए माइनस में, क्योंकि यहाँ माइनस में आया है 48, तो यहाँ भी माइनस में। अब प्राप्त समीकरण क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 4x + 6y - 16 = 0, और ये है आपका तीसरा आंसर, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो, समझ में आ गया है, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।